हेलो फ्रेंड्स। आज आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी, दरवाज़ा और ताला। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए कहानी पर आते हैं। एक था दरवाज़ा, बहुत सुंदर और मजबूत, बहुत स्वामी भक्त। हमेशा ध्यान रखता कि कोई भी बाहरी आदमी या जानवर घर के अंदर घुसने न पाए। उस घर का मालिक भी दरवाजे का बहुत ध्यान रखता था। जब भी दरवाजे का रंग खराब होने लगता, मालिक उस पर पॉलिश करवा देता। दरवाज़ा फिर नए जैसा चमकने लगता। दरवाजे को मालिक की बस एक बात अच्छी नहीं लगती थी। मालिक का पूरा परिवार जब भी कभी बाहर जाता, तब मालिक दरवाजे के ऊपर एक मजबूत ताला लगा जाता। दरवाजे को ऐसा लगता कि जैसे ताला उसकी नाक पकड़कर लटक गया है। वह बहुत कसमसाता, खूब हिलता डुलता, मगर ताला अपनी पकड़ ढीली न करता। चौबीसों घंटे लटका रहता। इससे दरवाजा उस ताले से बहुत चिढ़ने लगा था। एक बार मालिक का परिवार कई दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। ताले को लटकाए लटकाए दरवाजा 2 दिनों में ही उब गया। तीसरे दिन उसने कहा, तुम क्यों मेरे ऊपर लटके हुए हो? जाओ, जाकर आराम करो और मुझको भी सांस लेने दो। भाई, मैं इसलिए आपके ऊपर लटका हुआ हूं कि कहीं कोई आपको खोलकर घर के अंदर न घुस जाए, ताले ने समझाया। उसकी चिंता तुम मत करो, मैं किसी को अंदर नहीं घुसने दूंगा, दरवाजे ने कहा। यह सुनकर ताले ने शांत स्वर में समझाया, बड़े भाई, माना कि आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन किसी को अंदर घुसने से रोक नहीं सकते। यह काम मेरा है। ज्यादा शेखी मत झाड़ो, तुम पिद्दी भर के हो, तुम भला किसी को क्या रोक पाओगे? यह काम तो मेरा है। कहते हुए दरवाजे ने मुंह बनाया। ताले की बात सुनकर वह बुरी तरह चिढ़ गया था। ताला बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए चुप हो गया। दरवाजा दिन भर बड़बड़ाता रहा। उस रात को 2 चोर वहां आए। एक चोर बोला, यह घर कई दिनों से खाली पड़ा है, आओ आज यही हाथ साफ करते हैं। लेकिन दरवाजे पर तो इतना मोटा ताला लगा है, अंदर कैसे घुस पाएंगे? दूसरे चोर ने पूछा। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास बड़े बड़े तालों को खोलने वाली चाबियां हैं, पहले चोर ने कहा। उसने अपने थैले से चाबियों का एक गुच्छा निकाला और ताले को खोलने लगा। यह देखकर ताले ने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया। चोर काफी देर तक जूझता रहा, पसीने पसीने हो गया, मगर ताले को खोल न पाया। उफ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ताला नहीं देखा, लगता है ये खुलेगा ही नहीं, उस चोर ने पसीना पोंछते हुए कहा। दूसरे चोर ने भी काफी कोशिश की, लेकिन ताले को खोल न पाया। हार कर दोनों चोर वहां से चले गए। भाई देखा, ये मेरी वजह से आज घर में चोरी होने से बच गई, ताला बोला। दरवाजे को ताले की बात पसंद नहीं आई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा डिंगे मत हाको, अगर वे चोर तुम्हें खोल भी देते तो भी मैं उन्हें अंदर घुसने नहीं देता। मैं इतना मजबूत हूं कि वे चाह कर भी मुझे तोड़ नहीं पाते। ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर ही इस घर की रक्षा कर सकते हैं, अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ताले ने समझाया। यह सुनकर दरवाजा बुरी तरह भड़क गया। उसे छोटे से ताले द्वारा अपनी बराबरी करना पसंद नहीं आया। दरवाजे को नाराज देखकर ताला चुप हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों चोर वापस लौट आए। एक चोर अपने हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा पकड़े हुए था। इससे पहले कि ताला कुछ समझ पाता, धड़ाम उसने हथौड़े से ताले पर वार कर दिया। आह! ताले की चीख निकल गई, मगर वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। चोर को भी उसके ऊपर कोई दया नहीं आई। वह उसके ऊपर धड़ाधड़ हथौड़े बरसाता रहा। ताले की हालत खराब हो गई। थोड़ी ही देर में उसका मुंह खुल गया। चोर ने उसे निकाल कर जमीन पर फेंक दिया। दरवाजा अपनी जगह डट कर खड़ा था। उसने तय कर रखा था कि वह चोरों को अंदर नहीं घुसने देगा, मगर उसकी सारी सतर्कता और हिम्मत बेकार हो गई। चोरों ने अपने हाथ से जैसे ही धक्का दिया, दरवाजे को खुलना पड़ा। उसने अपने को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक न सका। चोरों ने घर के अंदर जाकर कीमती सामान उठाना शुरू कर दिया। दरवाजा बेबसी से उसे देखता रहा। उधर ताले का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। थोड़ी देर बाद जब चोर घर के अंदर कमरे में चले गए, तब उसने कहा, भैया कुछ करना होगा, वरना ये चोर पूरा घर खाली कर देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी सारी लंबाई चौड़ाई और मजबूती बेकार है, दरवाजा निराश होकर बोला। ऐसा मत कहिए, आप चाहें तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, ताले ने कहा।
मैं अब भला क्या कर सकता हूँ? दरवाजे ने पूछा। आप चुपचाप अपनी जगह खड़े रहिए। चोर जब चोरी करके बाहर निकलने लगेंगे तो आप अचानक जोर से बंद हो जाइएगा। आपके टकराने से उनका मुंह टूट जाएगा और वे वहीं ढेर हो जाएंगे। ताले ने समझाया। तरकीब अच्छी थी। दरवाजा खुश हो गया। वह मन ही मन मानने लगा कि हवा तेज चलने लगे तो उसे तेजी से बंद होने में सहायता मिल जाएगी। शायद हवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली और वह तेज तेज चलने लगी। थोड़ी ही देर में चोर अपनी पीठ पर बड़ी सी गठरी लाद कर बाहर निकलने लगे। दरवाजे को तो इसी मौके का इंतजार था। धड़ाम वह पूरी ताकत से बंद हुआ और चोर आगे चल रहा था, सीधे उसके मुंह से टकराया। हाय, मर गया। उस चोर के मुंह पर जोरदार चोट लगी और वह दर्द से चिल्लाने लगा। दूसरे चोर ने उसे अपने कंधे पर लादा और वहां से भागने लगा। मगर इसी बीच शोर सुनकर पड़ोसी जाग गए। उन्होंने दोनों चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक पड़ोसी ने मकान मालिक को फोन कर दिया। सुबह होने तक वह भी वापस आ गए। उन्होंने दरवाजे को प्यार से देखा, फिर बोले, तुम्हारे कारण मेरा घर लूटने से बच गया। मैं आज ही तुम्हारी पॉलिश करवाता हूँ। ताला अभी भी जमीन पर पड़ा था। मालिक ने उसे उठाकर देखा, फिर बोले, मैं जानता हूँ कि तुमने भी मेरा घर बचाने की पूरी कोशिश की होगी। चलो, मैं आज ही तुम्हें भी ठीक करवाता हूँ। ताला भी खुश हो गया। मालिक ने उसी दिन दरवाजे पर पॉलिश करवा दी और ताले की मरम्मत करवा दी। दोनों में अब दोस्ती हो गई थी। मकान मालिक का परिवार अब जब भी कहीं बाहर जाता तो दोनों घर की रक्षा करने के लिए तैयार रहते।